मंजुनिका मुंबई शहर में अपने 4 बेटों और 4 बहुओं के साथ शीतल, कामनी, रेखा और सुहाना के साथ रहा करती थी। मंजुनिका की बहुएं वैसे तो मिलजुल कर रहा करती थी, मगर बस पूरे दिन में एक वक्त ऐसा जरूर आता था कि ये चारों बहुएं आपस में खूब लड़ पड़ती और झगड़े इस हद तक बढ़ जाते कि मंजुनिका को बीच में आकर रोकथाम करवाना पड़ती। एक सुबह, आज इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच है, मुझे लाजमी सारा काम मैच से पहले पहले फिनिश करना होगा। मैं नहीं चाहती डिस्टरबेंस हो मैच के दौरान। नहीं, आज मेरे सास बहू वाली सीरियल का लास्ट और बड़ा ही तगड़ा एपिसोड आने वाला है, मैं वो मिस नहीं होने दूंगी किसी भी सूरत। आज तो बस ड्रामा ही चलेगा टीवी पर। नो, आज तो मेरा रियलिटी शो आने वाला है, वही चलेगा टीवी पर। चलो निकलो सारी यहाँ से और टीवी की जान छोड़ो। यहाँ सिर्फ बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले चलेगा जो आज होने वाला है। बस जिसे देखना है वो देखे, वरना यहाँ से चलता बने। किचन में बहुत काम है वैसे भी। हा, क्या कहने महारानी के। देखती हूँ यहाँ मैच के सिवा क्या चलता है। नहीं प्लीज, आज रियलिटी शो देखने दो ना, रिक्वेस्ट है। चल रख अपनी रिक्वेस्ट अपनी जेब में, तो अच्छा है बिग बॉस देखने दे। जिसका रिमोट उसी की जीत। तो ये रहा रिमोट मेरे हाथ में। सास बहू ड्रामा आने वाला है, सारे वो देखो बस। अब चारों में एक जंग छिड़ गई और हर बहू के मुंह पर रिमोट इधर दो, रिमोट मुझे दो, यही आवाजें आने लगी, वो भी जोर जोर से चीखों पुकार के साथ। बहुओं की इस लड़ाई को रोकने मंजुनिका फिर अपने कमरे से बाहर आई। अरे बस करो तुम चारों, मेरे सर में दर्द हो गया है रोजाना की इस लड़ाई और चकचक से। अरे आ लेने दो बेटों को। आज कह दूंगी कि अपनी बीवियों को काबू में रखो, वरना मैं तो पागल हो जाऊंगी। तुम में से कोई टीवी नहीं देखेगा। मेरा एक प्रोग्राम आने वाला है टीवी पर, मैं वो देखूंगी। और तुम रिमोट की मालकन कामनी, रिमोट दो मुझे और जाओ रसोई देखो चारों। कुछ ख्याल नहीं कि पति ऑफिस से आएंगे तो खाएंगे क्या, बस टीवी और बस टीवी। सास की बातें सुनकर बहुएं सर झुकाए वहां से रसोई की तरफ चलती बनी। अब कई रोज बीत जाते हैं और फिर, अगर उस दिन तुम मुझे मैच देखने देती तो क्या चला जाता तुम्हारा, मगर नहीं भाई, तुम इतनी दयालु कहाँ कि किसी को कुछ अपनी जगह देखने दो। बेचारी सुहाना बड़ा उठती फिर रही थी ना रिमोट लेकर। कितना अच्छा लगा ना सासू माँ ने जब छीना रिमोट। वाह, मजा ही आ गया था उस टाइम। तेरी शक्ल देखने वाली थी। बस बातें ना बनाओ, तुमको कौन सा देखने दिया था सासू माँ ने बिग बॉस। अरे कामनी, तुमको भी क्या जरूरत है ड्रामे देखने की। हमारा घर किसी ड्रामे से कम है क्या। जब देखो यहाँ ड्रामा चलता रहता है, कभी सास बहू का तो कभी जेठानी देवरानी का। अब ये बात सुनकर सारी बहुएं हंसने लगी। अच्छा बस करो अब, वरना माँ जी हमें इस रसोई से भी बाहर निकाल देंगी। इतने में सास की आवाज आई। अरे क्या रसोई में हंसी ठट्टा चल रहा है। खाना बनाओ, बातें ना बनाओ। इनका भी कुछ पता नहीं होता, कब साथ मिलकर लड़ने लगती हैं और कब हंसने लगती हैं। एक दिन मेरी बात सुनो तुम चारों कान खोलकर। कल तुम्हारी मौसी सास और मौसा ससुर आ रहे हैं। भगवान के लिए उनके सामने मत लड़ना, बता दिया है, वरना बहुत क्लास होगी। बाद में मेरी बेइज्जती करवाई तो। मैं तो कभी झगड़ा नहीं करती, बस थोड़ा बहुत जब मन करता है तो टीवी देख लेती हूँ। चल हट छोटी, तू तो एक नंबर की है। वैसे भी अपने मन की ना कहो तो वो 24 घंटे ही टीवी देखने का चाहता है। बस कर तू शीतल, इसे क्या बोलती है, तू कौन सी कम है। जब देखो मैच, तौबा, मैच ना हो गया अजाब हो गया। तुम तीनों तो बस रिमोट की तलाश में रहते हो, किसी तरीके से बस रिमोट मिल जाए और टीवी देख लें। सबकी सब नागनों की तरह टीवी के आगे बैठ जाती हो और वो रिमोट तो छुपा कर बैठ जाती है, चोरनी कहेंगी। अब फिर से चारों लड़ पड़ी। हे राम, इनका कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितना समझा लो, रहेंगी ये चारों लड़ाका तैयार है। इनको समझाते समझाते मैं ही दुनिया से चली जाऊंगी, मगर ये ना सुधरने की। अगले रोज मंजुनिका की बहन और बहनोई आए। चारों बहुओं ने फौरन आकर उनका आशीर्वाद लिया और चाय पानी का पूछा। अरे वाह मंजू दीदी, क्या संस्कारी बहुएं लाई हो भाई, कमाल हो गया। बहुत ही बढ़िया अंदाज है बड़ों के स्वागत का। अब मंजुनिका मन ही मन बड़बड़ाई। बस भगवान जी से दुआ है कहीं ये लड़ ना पड़े, वरना अभी इसी वक्त सारे संस्कार खुलकर सामने आ जाएंगे। टीवी ही नहीं चलाऊंगी तो
लड़ाई ही नहीं होगी। अब सास अपनी बहन के साथ कुछ देर के लिए बाहर गई तो उस मौसा ससुर ने न्यूज देखने के लिए टीवी खोला। अब टीवी का खुलना था कि बस मंजूनिका की सारी बहुएं अपने अपने कमरों से बाहर आईं और अंकल वो मेरे बिग बॉस शो का आज फाइनल है, वो लगा दे। यार सुहाना नहीं, आज नहीं, बस कह दिया। सर जी आज मैच है, वो लगा दे। असल में फाइनल है ना, वो भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आई एम सो एक्साइटेड। नो अंकल, वो सास बहू वाला ड्रामा है ना, वो लगा दे। मेरी सुन ले अंकल, रियलिटी शो लगा दे। अरे अरे बस करो, तुम सब ने मुझे चकरा दिया। उफ, कितनी लड़ाका हो सबकी सब। अब सास और उसकी बहन बाहर से वापस आए तो यहाँ घर में बहुओं की तू तू मैं चल रही थी। ये देखकर मंजूनिका की बहन का बड़ा अजीब सा मुंह बना। अरे बहन, यही तो मसला है, टीवी ही इन सब की कमजोरी है। यहाँ टीवी चला, वहाँ शुरू चकचक। तो सबका अलग अलग टीवी कर देना दीदी, ताकि लड़ाई ना हो। बहुओं का अपने अपने कमरे में टीवी होगा ना तो झगड़ा ही खत्म। सही है, तो संजू से कहकर कल ही 4 टीवी भेज दे, पैसे बेटों से कहकर अकाउंट में डलवा दूंगी। अगले रोज ही चारों का अलग अलग टीवी आ गया। मगर ये क्या, अब ये बहुएं अलग टीवी होने के बावजूद बोर होने लगी। इनको अलग टीवी देखने में कोई मजा ही नहीं आता था। भाई सासू माँ, हमारा मन ही नहीं लगता अकेले कमरे में टीवी देखने में। हम तो यही टीवी देखेंगे बस, कह दिया। अब लड़ाई हो या झगड़ा। चल रिमोट मुझे दे शीतल। कामनी बाज आजा, मैंने कह दिया नहीं दूंगी। मत करो ऐसा, आज मुझे देखने दो ना यार। भाई तुम लोग ना अपने अपने कमरों में वहां देखो, मुझे यहाँ देखने दो। तू जा, हम क्यों जाए? मैं यहीं पर टीवी देखूंगी, कह दिया। मैं भी देखती हूँ कि आज या तो मैं या तू, आर या पार। हाँ, किस बात की सजा भुगत रही हूँ मैं? अपना अपना टीवी होने के बावजूद भी वही लड़ाई, वही झगड़ा। अरे नहीं सुधरेंगी ये चारों आफत की परकालाएं। मंजूनिका बड़बड़ाती रही, मगर शीतल, सुहाना, रेखा और कामनी लड़ाई में मसरूफ रहीं और लड़ती रहीं।